अस्सलामुअलैकुम। सलमा जहां के साथ रूबी चैनल पर आप देख रहे हैं आलमी खबरनामा। लेकिन देखते हैं सबसे पहले सुर्खियां। गुज़िश्ता 2 साल के दौरान पेट्रोल, डीजल और पकवान गैस सिलेंडर्स की कीमतों में रिकॉर्ड तोड़ इजाफा। महंगाई माफिया के यूपीए ज़ेरे क़यादत की खुफिया मुफाहिमत। बीजेपी नायब सदर मुख्तार अब्बास नकवी का रद्द-ए-अमल। लोक आयुक्त कानून को हर रियासत में नाफिज करने समाजी जहदकार अन्ना हजारे का जोर। और लोकपाल बिल की मंजूरी पर इजहार तशक्कुर। मुजफ्फरनगर रिलीफ कैंपस में सैकड़ों फसाद मुतासरीन रोजी रोटी और सहारे के मुतलाशी। अंटार्कटिका में फंसे मुसाफिर परवाज जहाज से मुसाफिरीन की महफूज मुकामात पर मुंतकिली का आगाज। और सोमालिया के दारुल हुकूमत मोगादिशु में 3 सिलसिलावार बम धमाके, 11 अफराद हुए हलाक। अब खबरें तफसील से। लोकपाल बिल को सदर जमहूरिया हिंद प्रणब मुखर्जी की मंजूरी मिल गई है। इसके जरिए इंसदाद दहशतगर्दी इदारे के क़याम की राह हमवार हो गई है और वज़ीर आज़म भी बाज़ मखसूस हालात के सिवा इसके दायरे कार में शामिल हो गए हैं। लोकपाल बिल को राज्यसभा में 17 दिसंबर को मंजूर किया गया और इसके दूसरे दिन लोकसभा में मंजूरी अमल में आई। लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने इस बिल की एक नकल वजारत कानून को कल रवाना की थी और स्पीकर मीरा कुमार ने इस पर दस्तखत कर दिए हैं। बाद अज़ान सदर जमहूरिया की दस्तखत के लिए ये बिल राष्ट्रपति भवन रवाना किया गया था। इतलात के मुताबिक सदर जमहूरिया ने इस बिल पर दस्तखत कर दिए हैं और अब बाज़ ज़रूरी उमूर की तकमील के बाद ये कानून की शक्ल इख्तियार कर लेगा। वजारत कानून में सेक्रेटरी लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट दस्तखत के बाद ये बिल सरकारी गज़ट में इशाअत के लिए रवाना करेंगे। लोकपाल बिल को सदर जमहूरिया हिंद प्रणब मुखर्जी की मंजूरी पर इजहार मसरत करते हुए समाजी जहदकार अन्ना हजारे ने इस अमर को एक राह हमवार करार दिया है। समाजी जहदकार अन्ना हजारे ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इस बात पर जोर दिया है कि लोक आयुक्त को हर रियासत में नाफिज करते हुए उस पर एक कानून वज़े किया जाए। चुनांचे अन्ना हजारे सदर जमहूरिया हिंद के इस इक़दाम को मुल्क में 50% तक बदउनवानी सरगर्मियों में रोक देने की तवक्को ज़ाहिर की है। वाज़ेह है कि सदर जमहूरिया हिंद प्रणब मुखर्जी ने चारशंबे की शब लोकपाल बिल को कानूनी शक्ल इख्तियार करने पर मंजूरी दी है। इस तरह रिश्वत खोरी और बदउनवानी के खात्मे के लिए एक निगरानकार इदारा कायम करने की राह हमवार हो गई है और इसके दायरे कार में वज़ीर आज़म को भी शामिल किया गया है।
ताहम तहफ़्फ़ुज़ात भी फराहम किए गए हैं। लोकपाल के बिल पर और मुझे बड़ी खुशी है। मैं पहले भी ये कहा कि देश की जनता की तरफ से मैं उनका अभिनंदन, उनके आभार व्यक्त किया। अभी एक बात हो गई कि राष्ट्रपति जी ने जो साइन किया है उसके कारण आगे का रास्ता खुला हो गया। जो हमारे ये कानून पर नियमावली बनानी है या हर राज्यों में लोकायुक्त बिल लाना है, तो हमारा तो कहना है कि केंद्र ने लोकायुक्त के मॉडल ड्राफ्ट करो और मॉडल ड्राफ्ट सब राज्यों को भेज दो और उसके मुताबिक हर एक राज्य में एक ही प्रकार का लोकायुक्त कानून बनाना, तो वो अभी बन जाएगा और रास्ता ओपन हो गया। तो यही काम जो राष्ट्रपति जी के साइन से हुआ है, मुझे बड़ी खुशी है उसके लिए। जनता का एक अच्छा कानून जो जनता के लिए बन रहा है, कम से कम 50%। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने ये वाज़ेह कर दिया है कि वो अपने ओहदे के लालची नहीं हैं। चुनांचे आम आदमी पार्टी का इंतखाब सिर्फ और सिर्फ अवामी मसाइल के यकसुई के लिए अमल में आ रहा है। दरियासना वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने यह भी वाज़ेह कर दिया है कि वो अपने ओहदे के जाने या रहने से बिल्कुल कायफ नहीं, क्योंकि उन्होंने अवामी एतमाद को पूरा करने के लिए सियासी मैदान में दाखिल हुए हैं, जिसके बायस अवामुन्नास ने उन्हें अपने पूरे एतमाद के जरिए दिल्ली की भागदौड़ की जिम्मेदारी सौंपी है। जनता का तो विश्वास है आम आदमी के ऊपर, और हम भी आम आदमी हैं, आम आदमी अंदर गया है, तो जनता का विश्वास है इस सरकार के ऊपर। और पिछले 4-5 दिन में जो भी इस सरकार ने किया है उससे जनता को ये भी, पहले ये लोग कहते थे कि गवर्नेंस नहीं आती, इनको गवर्नेंस नहीं आती, अब 4-5 दिन में इनको ये भी विश्वास हो गया भाई इनको सरकार चला रहा है। डर तो होता है ना प्रैक्टिकली की सरकार नहीं, वो हमें डर नहीं है जी। हम यहाँ सत्ता के लिए नहीं आए, कितने दिन सत्ता रहेगी कितने दिन सत्ता नहीं रहेगी इसकी हम लोगों को। बीजेपी नायब सदर मुख्तार अब्बास नकवी ने यूपीए ज़ेर क़यादत को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाते हुए ये इल्ज़ाम लगाया है कि मरकज़ी हुकूमत महंगाई माफिया के साथ मिलकर अपनी सरकार चला रही है। मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि गुज़िश्ता 2 साल के दौरान पेट्रोल, डीजल और पकवान गैस सिलेंडर्स की कीमतों में रिकॉर्ड तोड़ इजाफा देखा गया, जिसके बायस एक आम आदमी का जीना दूभर हो गया है। वाज़ेह है कि दिल्ली में बकाया सब्सिडी वाले पकवान गैस सिलेंडर्स की कीमत में 220 रुपये का इजाफा किया गया है, जिसके बायस अब बगैर सब्सिडी वाला सिलेंडर 1214 रुपये में मिलेगा। देखिए, अगर आप देखें तो एलपीजी हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, इन पिछले 2 सालों में बेतहाशा रिकॉर्ड तोड़ दाम बढ़े हैं और लगभग जो है वो 6 से 7 दर्जन बार इन तमाम चीजों के दाम बढ़ाए गए हैं। कभी जो है वो 2 रुपया बढ़ा दिया जाता है, तो कभी 10 रुपया, तो कभी 20 रुपया, तो कभी 25 रुपया, तो कभी 50 रुपया। ये एक ऐसी स्थिति खड़ी कर दी गई और कहा जाता है कि साहब जो है, पहली बात तो एक एक्सक्यूज दिया जाता था कि सब क्रूड ऑयल के दाम जो है वो बहुत महंगे हैं, इसलिए पेट्रोल, डीजल, एलपीजी के दाम महंगे हो रहे हैं। अब तो दुनिया के बाजार में क्रूड ऑयल के दाम भी घट रहे हैं। उसके बाद कहा जाता है कि अब ये तेल कंपनियां तय करती हैं, हमसे मतलब नहीं है। अरे भाई, सरकार किस लिए है? सरकार जो है वो रेगुलेट करने के लिए है। सरकार जो है वो अगर महंगाई माफिया देश के लोगों पर बोझ डाल रहे हैं तो उसको रोकने के लिए है कि नहीं है? तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें इस बात का सबूत है कि किस तरह से ये जाते जाते भी ये सरकार महंगाई माफियाओं के साथ हाथ मिला करके काम कर। मुजफ्फरनगर में फिरका वाराना फसादात के बाद सैकड़ों अफराद रोजी रोटी और सहारे की तलाश में दर बदर भटक रहे हैं, जबकि उन्हें पनाहगज़ीन कैंपों में सहूलियात के फुक़दान की वजह से कई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पेश है इस सिलसिले में रूबी न्यूज़ की ख़ुसूसी रिपोर्ट। फसाद मुतासरीन ने इस बात की शिकायत की है कि उन्हें रियासती इंतजामिया की जानिब से बेशतर रिलीफ कैंपों से बेदखल किया जा रहा है, जिसके बायस उनकी परेशानियों में दुगना इजाफा होता जा रहा है।
इसी तरह से फसाद मुतासरा खातून फातिमा बेगम का कहना है कि उन्हें बिना इत्तला उनके खैमों को उखाड़ दिया गया और उन्हें एक कम्युनिटी हॉल को मुंतकिल किया गया जहां पहले से तंग दामनी का शिकवा कर रहा था। बावजूद इसके ओहदेदारों ने उन्हें उसी में रात व दिन गुजारने पर मजबूर किए जा रहे हैं। इस तरह से उनके जख्मों पर नमक ताज़ा किया जा रहा है। हम नीचे से कहाँ है, जब हमारे पास कोई रहने की जगह नहीं है या हमारे पास कुछ नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है, तो हम कहाँ जाएंगे। हमें तो जबरदस्ती वहाँ से हटाया गया है, तभी तो हम वहाँ से हटे हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर है। आप पता नहीं कल कहाँ जाएंगे। कोई हमारे पास कोई जगह तो है नहीं जो हम वहाँ जाएंगे, ना हमारे पास कोई पैसा वगैरह है जो हम कहीं किराए पे मकान ले लें। हम तो यहीं पर है। एक मुतासरा शख्स मोहम्मद इकबाल ने बताया कि ओहदेदारों ने आनन फानन रिलीफ कैंपों को उखाड़ के मुतादिद अफराद को दीगर मुकामात का रुख करने पर मजबूर कर दिया, जिसके सबब बेशतर अफराद को रात सर्दियों और खुले आसमान तले गुजारनी पड़ी। पूरी रात हमने जो है खुले आसमान के नीचे रात गुजारी जी। ये जब आए थे आप, जब यहाँ से गए थे तब यहाँ पे टेंट थे, जब आए तो सब साफ थे जब टेंट थे, लेकिन उसके बाद सब साफ हो गए थे टेंट। दूसरी जानिब अखिलेश सरकार इंतजामिया ने अपनी मुदाफियत में कहा कि वो रिलीफ कैंपों में क़याम पजीर अफराद की जान को लाहक खतरे के पेश नज़र उन्हें महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। ये कैंप एक ऐसा कैंप था जो पहले गांव में चल रहा था, लेकिन लोगों ने विरोध स्वरूप 1 महीने से खुले में अपने टेंट्स लगा लिए थे। ये बहुत अनसेफ लोकेशन थी और किसी भी तरह ये प्रशासनिक कैंप नहीं था। हालांकि प्रशासनिक सुविधाएं दी गई, लेकिन किसी भी प्रकार से जैसे मीडिया के माध्यम से भी और इंटेलिजेंसिया भी और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कमेंट किया कि लोग अनसेफ हैं। उसके बाद लोगों को परस्यू किया गया, जो मैनेजिंग कमेटी है उनको परस्यू किया गया, काफी लोगों को इसमें सोशल लोगों को जोड़ा गया। सबकी परस्यूएशन का रिजल्ट ये रहा कि वे लोग मान गए कि अनसेफ लोकेशन से सेफ लोकेशन में चले जाएंगे। तो काफी लोगों ने अलग अलग गाँव में शरण ले ली। हमने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स ऑफर की थी, हालांकि कई लोग उसमें नहीं आए। वाज़ेह है कि आए दिन सैकड़ों मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन को रिलीफ कैंपों में कई दुश्वारियों का सामना है। एक जानिब गैर समाजी अनासिर के हमलों का खदशा लाहक लगा रहता है, तो दूसरी जानिब सर्दी के कहर ने बेशतर रिलीफ कैंपों में कई मुअम्मर अफराद और बच्चों की जान ले ली।